प्यारे की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूं, क्योंकि मैं तो खुद ही सीख रही हूँ अभी। पर जिस तरह से दीदी ने, मीनू ने, आशु ने इतने अच्छे से हम सबको समझाया है, तो उनके समझाने। डी म्यूट हो गए, एक बार आप डी अनम्यूट कर लो। हाँ जी। उनके इतने अच्छे प्रयास को हमें और आगे बढ़ाना है सुंदर साथ जी, तो हम मिलकर प्रयास करते हैं, सब सुंदर साथ मिलकर ही सहूर करेंगे। ये कोई ना समझे कि मुझे आता है और आपको नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, सब मिलकर सहूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। कल हमने देखी थी ताड़वन की शोभा और लाल चबूतरा और बड़ोबन की शोभा, तो आज उसी पर सहूर करते हैं। लाल चबूतरा रंग महल की किस दिशा में आया है और कितने हाथ में आया है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। मोनिका जी। प्रणाम जी। लाल चबूतरा रंग महल की उत्तर दिशा में आया है और 40 हाथ में आया है, और अगर वैसे कहें तो 1200 मंदिर, और चौड़ाई की तरफ 30 मंदिर और एक हाथ। और हाँ इसकी जी। कितना भौम ऊंचा? एक भौम ऊंचा चबूतरा आया, जी। जिसके मध्य में चांदे से सीढ़ियां उतरी हैं, वो भी एक भौम ऊंची उतरी है, और एक मंदिर चौड़ाई में आई है। ठीक है। नाम जी। सुंदर साथ जी, ये बताइए कि ऐसी शोभा और हमने कहाँ देखी है जहाँ चांदों से सीढ़ियां उतरी हों, नजदीकी परिक्रमा में ही? बट पीपल की चौकी पे। जी। और इधर बट पीपल की चौकी पे ही याद है मुझे। हाँ जी ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। और 16 हाथ के 6 बच्चे थे। ठीक है। सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 40 हाथ में जो क्या क्या शोभा आई है वो बताइए। एक हाथ में, जो 40 हाथ में लाल चबूतरा आया है, उसकी क्या शोभा आई है, किस प्रकार की? अनीता दी। हाँ जी प्रणाम जी। 40 हाथ में अलग अलग रंगों की गिलों बिछी हुई है, और वहां पर सिंहासन, कुर्सियां और अश्यामा जी के साथ सखियों की बैठक आई है। हर हाथ में एक सिंहासन आया है और 3-3 हजार कुर्सियां आई हैं, जिसमें दो दो सखियां बैठती हैं, 6 एक तरफ, 6,000 एक तरफ, 6,000 एक तरफ, और 12,000 सखियां हर हाथ में बैठने की वहाँ शोभा आई है। अच्छा। लाल चबूतरे के जो दक्षिण तरफ 1200 मंदिर आई है, उसमें कुछ विशेष अलग की शोभा आई है, वो क्या है सुंदर साथ जी? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। लाल चबूतरे के दक्षिण तरफ
जो 1200 मंदिर हैं उनमें क्या विशेष शोभा आई है जो और मंदिरों में नहीं है? अंकुल बेटा। मैम जी आंटी, आंटी 3 दरवाजे और 6 ज्वालीदार हैं। और बेटा? एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराबें आई हैं। हाँ जी, थोड़ा और सा और सोचिए। जो लाल चबूतरा है वो बड़ा जोरोखा कहलाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बेटा, इन 1200 मंदिर का यही जरोखा हुआ, इसलिए यहाँ पे जरोखा ना आके उन स्थान पे भी दरवाजा आया। सिर्फ प्रथम भूमिका में, दूसरी भूमि से जरोखे आएंगे। सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अगर हम धाम रोज पर खड़े हैं और ऊपर की तरफ मुख करेंगे तो हमें क्या शोभा दिखाई देगी पूरी 10वीं भूमि तक? नरेश जी। जी प्रणाम जी। अगर हम धाम पे खड़े हैं तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो सिर्फ हमें 10वीं भूमि से जो के वृक्ष हैं उनका मिलान नजर आएगा। जो के वृक्ष है ना, जो लाल चबूतरे के सामने जो वृक्ष हैं वो 1 भूमि बराबर 10 भूमि है, तो ऊपर जाके वो 10वीं भूमि की जो छज्जा निकला हुआ है उससे जाके मिलान करेंगे तो वो घड़े में तो वही नजर आएगा। और भूमि दर भूमि बाकी सारी भूमि भी नजर आएंगी। हाँ जी, हाँ जी, भूमि दर भूमि सारी भूमि में उनके छज्जे, कठेड़े, वो सब जरोखे, छज्जे सारी हर भूमि की सब जो नजर शोभा आएंगे। बाहर की तरफ निकली हुई है वो भी नजर आएगी। और ऊपर और ध्वजा पताका नजर आएगी हमें ऊपर? ध्वजा नहीं पताका वो नहीं नजर आएगी, क्योंकि मिल जाएंगे ना ऊपर चांदनी के वृक्ष, बड़े वन के वृक्ष चांदनी से, वो नजर नहीं आएंगे। हाँ जी, वो नजर नहीं आएंगे। प्रणाम जी सुनीता दीदी, इसमें ना मुझे एक डाउट था कि महाराज जी ने शायद लिखा है कि यहाँ पर हमें वो मिलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि 9वीं भूमि का जो छज्जा बड़ा हुआ है वो नजर नहीं आने देगा। धाम रोज पे खड़े हो तब। हाँ जी, लाल चबूतरे पे खड़े होंगे तो नजर आएगा। हाँ जी, धाम धाम रोज रोज पे तो पूरी कवर हो गई ना, धाम रोज तो पूरी कवर हो गई। एक मंदिर की धाम रोज, एक मंदिर का छज्जा। हाँ तो जी, लाल चबूतरे पे खड़े होंगे तो भूमि दर भूमि सारी भूमि और 10वीं चांदनी पर मिलान होता होगा। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसमें कि कैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल, हाँ जी। देखो, एक मंदिर की अपनी धाम रोज है, 8वीं भूमि तक 33 हाथ के छज्जे हैं, वो नजर आएंगे। लेकिन 9वीं भूमि में एक मंदिर का छज्जा निकल गया, 10वीं में भी एक मंदिर का छज्जा है, तो लाल चबूतरे पे खड़े हैं तो ऊपर उसके ऊपर शोभा मिलान होती हुई नजर आएगी। धाम रोज के नीचे खड़े होंगे तो नहीं आएगा। नहीं नजर आएगी ना, क्योंकि छत आ गई उसके ऊपर। तो हाँ वो छत आ गई। हाँ जी, छत आ गई ना। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा लाल माध्यम है क्वेश्चन से छोड़ करने का। नहीं तो ऐसे ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे ना, इन छोटी छोटी शोभा पे ध्यान नहीं जाता वैसे। हाँ जी, आगे ले लो। सुंदर साथ जी, लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में क्या शोभा आई है? सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, उसमें जो है 41 जो पेड़ हैं उनकी 41 हारें आएंगी और 40 के 40 चौक बनेंगे, 1600। हाँ और जी, उसमें झूले हैं, सब में जो है 4 ताली के झूले पड़ेंगे।
हाँ जी, लेकिन जो जो पहली हार है उनकी शोभा कहाँ पे आ रही है, चबूतरे से कैसे आ रही है? वो तो पहली पिठोर से तारीख। मिले हुए हैं, वो हाँ तो जी, पिठोर से मिले हुए हैं, हाँ पिठोर जी, से मिले हुए पिठोर हैं से। हाँ जी। जी। और हर एक में, हर फ्लोर पे जो है, जो पेड़ है उनमें 5-5 हाथ के छज्जे निकले हुए हैं हर छज्जे के सामने हाँ जी। जी। बाकी झरोखे हैं। हाँ जी, ठीक है ना, बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ो बन के जो आगे उत्तर दिशा में बड़ो बन के वृक्ष आए हैं, उन बड़ो बन में कितनी आड़ी खड़ी नहरों की शोभा आई है। ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक बार क्वेश्चन बोलिए ना, ये क्लियर नहीं हुआ क्या? उत्तर दिशा में जो बड़ो बन के वृक्ष आए हैं ना, लाल चबूतरे हाँ में, जी, उनमें हाँ कितनी जी। आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, क्या शोभा आई है आड़ी खड़ी नहरों की? उसमें सो 16 आई है, 16 नहरें है। सॉरी, उत्तर दिशा की बड़ो बन की पूछी ना आप? हाँ जी, बड़ो हाँ बन जी, की। हाँ 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 जी, जी। उसमें नहरें ही नहीं है ना, 17 हाँ नहरें में। जी, उसमें नहरें ही नहीं हाँ है। हाँ जी, नहीं है हाँ जी, वो तो, नहरें। हाँ वो तो अखाड़े हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। नहरें हैं उसमें, कैसे? लेकिन अंडरग्राउंड है, नहरें अंडरग्राउंड है, हाँ, उसके वर्णन है। उसमें अच्छा नहरें अच्छा, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है। ऊपर अपने को रेती नजर आती है बस। अच्छा, तो हम वहाँ यही कहेंगे, अंडरग्राउंड है। नहीं नहीं, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे ना, वो तो सिर्फ रेती है कि वहां पे नहरें नहीं आई। हाँ हाँ, अंडरग्राउंड वही। जाल है नहरों का। हाँ, ऊपर तो रेती नजर आ रही है ना अपने को। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। प्रणाम। आप ही बता दीजिए अखाड़ों की कैसे शोभा आएगी, आप ही हाँ बताइए। हाँ जी, 17 की। हाँ जी, 17 की वो 41 है, लेकिन 17 में ही 17 हारे में ही अखाड़े हैं। उसके बाद तो और उसके बाद 17-18 के बाद तो अखाड़े नहीं है, नहरे और आ जाते हैं। और ये 4 वृक्षों को मिला करके एक चौक बन जाते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ हाँ जी, जी, आ रही है, आवाज हाँ आ जी, रही हाँ है। जी। हाँ, 4 वृक्षों को मिला करके एक चौक बन जाते हैं। और इसमें ऊपर से झूले लगे हुए हैं, ये 10 भूम तक ऊपर तक झूले गए हैं, चांदनी तक इसका मिलान हो गया ऊपर लेकिन चांदनी से। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अभी आपने कहा 17 हारों तक के अखाड़े हैं, उसके बाद नहीं है। 17 हारे हैं। इसके बाद तो वहां से तो जो बड़ो बन मधुबन शुरू हो जाता है, तो वहां से तो नहीं नहरें और वो सब शुरू हो जाती है ना। नहीं, यहाँ पे शोभा थोड़ी सी, नहीं, थोड़ा सा क्लियर कोई कर पाएंगे सुंदर सा जी? 1600 अखाड़े हैं। और हाँ जी, एक बार मैं एक सुंदर सा अर्थ बोल लेती हूँ। रचना हाँ जी, जी आप हाँ। बताना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो क्या है कि वो अखाड़े की 40 हारे हैं और कुल 1600 अखाड़े हैं। और प्रत्येक अखाड़े के एक हांस में एक एक हांस लंबा चौड़ा है, और जिनमें वो तेजोमयी रेती बिछी है, जगमगाती रेती वो जो है तेजोमयी। और जैसे वो हिंडोले ऊपर 10 भूम जाते हैं सीधे, वो जो वृक्ष वहां से नीचे आते हैं, तो वो 103 हाथ ऊपर, जब हम बैठते हैं जमीन से तो 103 हाथ फिर ऊपर वो चक्री खा के नीचे आते हैं, उसमें हम बैठ के फिर वापस वो हिंडोले 103 हाथ ऊपर चले जाते हैं। और सब पशु पक्षी नीचे से ऊपर, हम जब झूलते हैं राज श्यामा जी के साथ, तो सब सखिया को देखते हैं। और वहां से जो वो 4 ताली के हिंडोले है। बस दीदी इतना ही, हाँ बराबर हाँ है। जी, बहुत हाँ प्रणाम जी। जी। बहुत अच्छा, ज्योति जी, बहुत अब अच्छा आपको वर्णन। क्लियर हुआ? ज्योति जी, हाँ आपको जी हाँ क्लियर हो गया? हाँ जी दीदी, हाँ जी। जो है ना 41 के 41 हारे हैं, इन सभी में हाँ जी। अखाड़े आए हैं। लेकिन क्या हुआ है, 17 हार के बाद जो वृक्ष है उनकी भूमि और आई है, लेकिन जो तले की भूमिका है ना, वो सबकी 10 भूम बराबर एक ही है। अच्छा। मैं नक्शे से ये चीज को क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपना लाल चबूतरे का निशान, ये 41 वृक्षों की 41 हारे।
तो 41 वृक्षों में 40 संधि हुई, तो 40 की 40 अखाड़े यानी कुल 1600 अखाड़े हो गए। तो जब हम यहाँ लाल चबूतरे पे खड़े हैं तो अपने को 40 की 40 अखाड़े नजर आ रहे हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपना है 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, क्योंकि ये वृक्ष एक हाथ की दूरी पर आए हैं। अब जब इनकी चांदनी पर आते हैं ना, तो वहां देखेंगे कि पहली 17 हार तक तो एक ही भूमि है, रंग मैल से मिलान करती हुई। 17 हार के बाद जो बाकी वृक्ष है उनकी भूम दर भूम 240 भूमि और गई है। लेकिन तले से हम शोभा देखेंगे तो एक समान शोभा है। जो 17 हार के बाद डिफरेंस आता है वो ऊपर चांदनी से आता है। चांदनी पे आएंगे तब उनकी भूमि अपने को बढ़ती नजर आएंगी। देखो यह नक्शा भी है शायद, इसका नक्शा भी नजर नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट। ये देखो हम चांदनी पर हैं, ये पहले 17 हारों की चांदनी, फिर ये 240 भूम बड़ो वन के वृक्ष और उठे, ये बड़ो वन की, फिर 500 भूम आगे मधुवन आ जाएगा, फिर 1000 भूम आगे महावन आ जाएगा। ऐसी शोभा है। ये शोभा क्लियर हुई? हाँ जी दीदी, है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बड़े वन के जो वृक्ष हैं जिनकी 17 हारें आई हैं, उनके ऊपर चांदनी में क्या शोभा आई? अंजलि जी, उसमें चांदनी पे 4 बच्चे आएंगे चारों कॉर्नर में। वो जो वृक्ष होंगे वो मतलब पानी के स्तून का काम कर रहे हैं, और उसपे और पूरी चांदनी जो है फूलों की ढकी हुई होगी। हाँ जी। और इससे हम रंगमहल की चांदनी पे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, छज्जों से इसका मिलान है तो हम इससे रंगमहल की चांदनी पे जा सकते हैं। और ये 6 बच्चे कितने भूम जा रहे हैं? ये नहीं मालूम। 11 भूम हो जाएंगे। हाँ जी 11। जी जी बिल्कुल। हाँ जी 11 भूम हो जाएंगे। 10 भूम रंग महल के बराबर, 1 भूम परमधाम की जमीन के तले। हाँ जी। और दीदी इसमें एक मुझे बात क्लियर करनी थी, ये जो 5 फव्वारे इसमें होंगे वो उनका पानी उसी 6 बच्चे में गिरेगा ना? हाँ उसी में ही जाएगा, उसी मतलब में ही दूसरे 6 जाएगा। बच्चे में नहीं जाएगा ना? दूसरे 6 बच्चे नहीं उसी में ही जाएगा उठ के पानी, क्योंकि चारों कोनों पे है तो उसी में गिरेगा वापस। हाँ जी। और लाल बाकी दास बड़ी की वृत्ति के दृष्टि से हिसाब से तो, बड़ी वृत्ति के हिसाब बहुत से तो सारी है। कई नहरें, कई 6 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी अनंत नहरें, अनंत 6 बच्चे हैं सुंदर साथ जी। और वहां पर हम राजी के साथ बहुत सुंदर लीला भी करते हैं जब चांदनी पे जाते हैं तो। हाँ तो जी। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। लाल चबूतरे के चारों तरफ की शोभा बताइए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या है? राशि बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी। लाल चबूतरे के पूर्व की दिशा में आगे 10 हाथ और है रंग महल के, और पश्चिम में पीछे वायव कोने का चाहे बच्चा की शोभा आएगी, और उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्ष है, और दक्षिण दिशा में रंग महल की शोभा आई है। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सुबह जो सेवा पूजा में राजी महाराज को झीलना कराते हैं ना, तो उसमें बहुत सुंदर चौपाई आती है लाल चबूतरा और बड़ो वन से रिलेटेड। तो वो सुंदर साथ कोई बताए कौन सी चौपाई है?
कबीर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ो बन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए, मारा वाला जी चल जमुना जल जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सब सुंदर साथ मिलकर ही जीवना कर रहे हैं पिया के इश्क में। सुंदर साथ जी, हम लाल चबूतरे पर कब आते हैं और कितने पहर रहते हैं, और हमारे सुखपाल कहाँ उतरते हैं? अनीता जी। हाँ जी, लाल चबूतरे पे हम लोग कृष्ण पक्ष की छठी वाले दिन आते हैं और 3 से 6 यहाँ रहते हैं। और सुखपाल कहाँ उतरता है, मेरे ख्याल में तो वो बड़ो वन की चांदनी पे ही उतरता होगा, और तो कोई जगह दिख नहीं रही मुझे, कंफर्म नहीं हूँ मैं कहाँ धाम रोज उतरता पे, है। धाम रोज पे, धाम धाम रोज पे रोज उतरते पे, हैं। पर हाँ धाम जी, रोज पे तो ऊपर वो है ना छज्जा। हाँ ऐसे बादी पे तो ऐसे लिखा है धाम रोज पे उतरते, बाकी दीदी बताएंगे। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे। सुनीता जी क्या पूछ रहे हो? हाँ जी, जब हम यहाँ पे लाल चबूतरे पे आते हैं तो हमारे सुखपाल कहाँ उतरते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं है, कहीं भी उतर सकते हैं। बड़ो वन की चांदनी पे भी उतर सकते हैं। तले उतरना है तो वृक्ष अपनी छतरी खोल देंगे, तले आ जाएंगे। कहीं भी उतर सकते हैं वो तो। दीदी मेरे पास तो एक बुक है, उसमें तो ऐसे लिखा है कि परिक्रमा रोज पे उतरते हैं। लिखा हुआ है ऐसा, परिक्रमा रोज पे। लेकिन ऐसा मतलब वो परमहंसों ने अपनी एक लीला का वर्णन जैसे लिखा है, बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्णन अपने को कहीं मिलता नहीं है। अब जैसे अपन उसमें भी जाएंगे, क्या नाम है, घोष कोसर में भी, तो उसको इसलिए हम ले लेते हैं कि पश्चिम तरफ उतरता है क्योंकि वो द्वार बताया गया है। बाकी लीला के अकॉर्डिंग हम चांदनी पर भी उतर सकते हैं, हम तले रेती पे भी उतर सकते हैं, नहीं तो वनों की चांदनियां खुल जाएंगी, हम परिक्रमा रोज पे भी हमारे सुखपाल उतर सकते हैं। वो तो दिलचाही बादशाही है ना। हाँ जी, वो तो है। परिक्रमा रोज पे मतलब परिक्रमा रोज पे आने के लिए भी आपको नीचे आना पड़ेगा, तो वनों की चांदनी अपने आप को समेटेंगी, रास्ता देंगी। हाँ। आप नीचे आओगे रेती में ना उतर कर, परिक्रमा रोज में नहीं, सीधा लाल चबूतरे पे भी उतर सकते हैं। सीधा लाल चबूतरे पे भी उतर सकते हैं ना। लाल चबूतरे पे कैसे? जैसे परिक्रमा रोज पे आएंगे, लाल चबूतरा आगे तक है ना। हाँ वो तो कनेक्टेड है ना। हाँ, क्योंकि जैसे परिक्रमा मन, रोज की, हाँ वो मनचाही बादशाही, ऐसा कोई क्योंकि बीच में शऊर चला था कि होश कोसर में कहाँ उतरते हैं। तो अब द्वारदश माझी ने वर्णन किया है कि जो पश्चिम तरफ चबूतरे आए हैं उस पर, लेकिन उसको आप प्रमाणिक तो नहीं मान सकते ना, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण इसलिए मिलता है कि क्योंकि वो होश कोसर का द्वार है, तो ठीक है वहां उतरते होंगे। बाकी तो मनचाही बादशाही, आपकी जहां इच्छा करे। हम सीधा चौरस पाल पे उतरे ना, वनों की चांदनी सिमट जाए, हम सीधा चौरस पाल पे उतरे, हम सीधा टापू महल की चांदनी पर उतरे, वो तो दिलचाही बादशाही है ना। लीला के जैसे जाना है। वाणी में या वृत्ति में वर्णन नहीं है, वाणी या वृत्ति में वर्णन नहीं है। मेरे पास एक विंध्याचल महाराज जी की है, उसमें है, इसमें सारा है। किसमें? विंध्याचल महाराज जी की। वो ज्वारदश माझी का ही है, वो ज्वारदश माझी की किताब है। विंध्याचल माझी ने छपवाई है किताब, ज्वारदश माझी की है। 25 पक्ष चितवनी ना, जिसमें सेवा पूजा भी है, मानसिक। हाँ वो ज्वारदश माझी की, वो ज्वारदश माझी की है। हाँ, उन्होंने एक आपको एक तरीका दे दिया,
अब उसमें नए नए रंग अपने को भरने हैं। बिल्कुल। तो चलते हैं सुंदर साथ जी अब ताड़वन की तरफ। ताड़वन लाल चबूतरे की किस दिशा में आया है और कितने हाथ में आया? हाँ जी शशि दी। हाँ जी प्रणाम जी। ताड़वान उत्तर रंग महल की उत्तर दिशा में तो उसके 10 हाथ आए हैं और पूर्व दिशा में उसके 17 हाथ आए हैं। 300 मंदिर का लंबा और 510 मंदिर का चौड़ा आया है। हाँ जी। और भी कुछ बताना? नहीं बेटा। सुंदर साथ जी, इसमें कुल कितने बगीचों की कितनी हारें आई हैं? आड़ी खड़ी नहरों को काट के कुल कितने बगीचों की कितनी हारें आई? अनीता जी। 10 बगीचों की 17 हारें हैं और 170 बगीचे टोटल हैं और एक खड़ोपली आ जाने से 169 रह जाते हैं। हाँ जी बहुत सुंदर। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। एक बगीचे की शोभा बताएं। ताड़वन के एक बगीचे की शोभा। ताड़वन के एक बगीचे की शोभा बताएं। पंकुल बेटा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो बीचों में एक बगीचे में नहरें और कोनों में 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे में 5-5 फुहारे हैं। भूम भर गहरे आए हैं ये जो 6 बच्चे हैं ना। और वृक्षों की शोभा। 31 वृक्षों की 31 हारें आई हैं इसमें। एक भूम है जो 10 भूम के बराबर। वो भूमि ये कहाँ पे किनार पे कहाँ पे आई है वो 31 की 31 हारे? पूरे में दीदी। हाँ पूरे में 31 वृक्षों की 31 हारें आई हैं, लेकिन इनमें 2 तरह के वृक्ष आए हैं, उनका वर्णन भी बता दो। जो कॉर्नर के वृक्ष हैं वो ताड़वन के हैं। एक एक भूम उसकी दूरी पर आया एक एक मंदिर की। हाँ जी सुंदर सा जी, जो बगीचे आए हैं 30 हाथ, एक हाथ यानी 30 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। अब नहरें हैं तो अपने आप को संपूर्ण शोभा दिल में आ जाए कि उसमें पुल भी है, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी हैं, चारों कोनों पे 6 बच्चे हैं, उनसे उठते 5-5 फव्वारे। अब इनमें 31 वृक्षों की 31 हारें आई हैं, जिसमें किनार के हर दिशा के किनार में 31 वृक्ष ताड़वन के आए हैं, जिनकी एक ही भूम आई है रंग महल की चांदनी के बराबर। इनके मध्य जो और वृक्ष आए हैं 29 के 29 हार, उनमें सभी तरह के अखरोट, काजू, अंजीर, सभी तरह के मेवे के, मसालों के वृक्ष आ जाएंगे, जिनकी भूम दर भूम 10 भूमें आई हैं। इस तरह से शोभा आई है। और यहाँ पे जो हिंडोले आए हैं वो किस तरह के, कौन से हिंडोले आए हैं? मोनिका जी। यहाँ 4 ताली के हिंडोले आए हैं
जैसे 4 बगीचे हैं तो बीच में जो 6 बच्चा है, चारों तरफ से आते हुए वहां पे 4 ताले की हिंडोले की ताली बजती है। और वृक्ष ताड़वन के ऐसे बनते हैं जैसे बीच में नहर है तो जो कॉर्नर वाला 15 वृक्ष इधर से छोड़े, 15 इधर से, और जो बीच वाला होगा उस पे ताड़वन के वृक्षों की वो झूला पड़ेगा। दोनों तरफ से नहर के जो पिठोर में दोनों तरफ ताड़वन के वृक्ष है, उनके बीच में हिंडोला पड़ेगा। ऐसी शोभा और कहाँ पर आई है? 4 ताले के हिंडोले के बट और पीपल की नहरों के चौकी में। ऊपर? हाँ, बट पीपल की चौकी पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा सा शब्द सही करें हम कि 4 ताले के हिंडोले नहीं कहते, जनरली हम यही बोलते हैं 4 ताले के हिंडोले। 4 हिंडोलों की ताली सही शब्द है। 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, 4 ताले की हिंडोले नहीं, 4 हिंडोलों 4 की ताली। हिंडोलों के ताल। हाँ जी। बिल्कुल 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 सर। अगर हम रंग महल की परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं तो सामने ताड़वन की हमें क्या क्या शोभा दिखाई दे? अनीता जी आप बताओ। दीदी मुझे बोला है? हाँ जी। अच्छा, एक अनीता और है, मैंने सोचा। अच्छा। हाँ जी, अगर हम धामरोस पे खड़े हैं तो सामने हमें ताड़वन के एक तो पहली नहर के हिंडोले दिखाई देंगे, दूसरा भोमगर भोम छज्जे दिखाई देंगे, और जो सबसे ऊपर जो छज्जा आएगा घेर के उसकी छाया हमें नहरों पे पड़ती नहीं दिखाई देगी, नहरें ऊपर दिखाई देगी। बस नहरें खुली आई है यहाँ पर। नहरें खुली आई है। हाँ, उसका क्या रीजन क्या है, क्या कारण? उसकी वजह ये है कि जो 29 हैं बीच में, उनके आगे ताड़वन की जो एक लंबी पूरी तना गया है 10 भोम ऊंचा, वहां तक ही पहुंचती है उसकी जो छज्जे होते हैं, ताड़वन के बीच में ही लगते हुए आते हैं और वो आगे तक छाया नहीं करते, वही कठेड़े आ जाते हैं। क्योंकि ताड़वन के जो बड़े वाले हिंडोले हैं ना, जो 10वीं भूम से नीचे आने हैं, और जो उनकी छाया फिर जो बीच वाले छोटे बगीचे हैं ना, उनकी छाया सिर्फ उस चबूतरे तक, इस बगीचे तक ही पड़ती है, इसलिए नहरें और चबूतरे सारे खुले हुए हैं। और लेकिन 10वीं भूम पे जाके जब वो वृक्ष रंग महल की चांदी से मिलान करते हैं तो ये नहरें चबूतरे सारे दिखाई नहीं देते, ढक जाते। ऐसी बहुत सुंदर शोभा है, अगर हम दिल में लें उस शोभा को तो बहुत सुंदर शोभा है ये सुंदर साज जी। अगर हम धाम रोस पे खड़े हैं और हमें लाल चबूतरे पे आना है तो हम कैसे आएंगे, और अगर हमें ताड़वन पे आना है तो हम कैसे आएंगे? अगर हम धाम रोस पे खड़े हैं और हमें लाल चबूतरे पे आना है तो हम कैसे आएंगे, और अगर हमें ताड़वन में आना है तो हम कैसे? दौड़कर। हाँ, अनीता अरोड़ा जी। दीदी दौड़कर आएंगे। लाल तो बिल्कुल चबूतरे सीधा ही है, ताड़वन बिल्कुल सीधा है, तो इधर से इधर हम दौड़ के आ सकते हैं आराम से। तो चांदनी मिली हुई है ना, चांदनी से हम आ सकते हैं। हम धाम रोस पे खड़े हैं। तो धाम रोस से भी तो लाल चबूतरा। हाँ, वो भी तो साथ में मिली हुई है, दोनों साथ में ही है। नहीं, बीच में एक शोभा और आएगी। खड़ोकली की।
दी एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। अगर हम धाम, जो हमारे परिक्रमा रॉस है ना, धाम रॉस, वहां पर हम खड़े हैं और हमें लाल चबूतरे पे आना है तो हम कैसे आएंगे? और अगर हमें वही धाम रॉस से ताड़वन में आना है तो हम कैसे? पहले लाल चबूतरे धाम रोड से लाल चबूतरे कैसे आएंगे, पहले ये बता दो कि आप धाम रोड पे खड़े हो, लाल चबूतरे पे आना है तो कैसे आओगे? दीदी लाल चबूतरा और रोस हाँ इकट्ठा है ना, लाल रोस के साथ ही तो लाल चबूतरा लगता है, तो हम चल के आ सकते हैं। पहुंच गए। और अब आ जाओ ताड़वन के सामने, तो ताड़वन में कैसे जाओगे? तो वो भी दीदी धाम रोस के साथ ही लगेगा। ताड़वन तो नीचे आ गया ना, तो उसके लिए अपने को भोंबर उतरना पड़ेगा। हाँ जी, सीढ़ियाँ उतर के सामने उतरेंगे पड़ेगा। यह परिक्रमा रोज पे है, ताड़वन में आना है तो अपने को सीढ़ियां उतरनी होगी, लेकिन परिक्रमा रोज से लाल चबूतरे में जाने में हम सीधा ही चले जाएंगे, क्योंकि मिलान किया हुआ है वहां पे। दीदी ये गुर्ज के ठीक सामने आएगी ना सीढ़ियां? हाँ, गुर्ज के ठीक सामने आई है ताड़वन में, क्योंकि गुर्ज के ठीक सामने नहरें आई हैं। सीधा नहरों के चबूतरे पे ही सीढ़ियां उतरेंगी दीदी? नहीं, पहले सीढ़ी वाली रोस बताई गई है उसपे 25 हाथ की जो है सीढ़ी वाली रोस बताई गई है, उस पे उतरेंगे। घेर कर एक मंदिर की रोस होगी नीचे, वहां पे उतरेंगे। ताड़वन की चारों तरफ की शोभा बताइए। सिंह सर। तमाम जी, पूर्व साइड में तो जो है निबोए का बनाएगा, और पश्चिम साइड में लाल चबूतरा और जो है बड़ोवन के पेड़ जो हैं, और दक्षिण साइड में रंग महल, और उत्तर साइड में जो है वो केल के वो आएंगे वृक्ष। उत्तर साइड में बड़ोवन के वृक्ष निकलते हैं, वो केल में सो के जाते हैं। हाँ, केल में सो के जाते हैं, जो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें निकलती है ना वो। जी केल साथ में तो केल ही लगा हुआ है, उसमें से निकल के जाती हैं अभी 5 हारें। वो फिर केल का रूप धारण कर लेते हैं। केल का मूल कहलाता है वो, उत्तर दिशा में, ये सही कह रहे हैं, केल का मूल कहलाता है, केल में से। हाँ जी, हाँ जी, केल का मूल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताड़वन की चांदनी और बड़ोवन की चांदनी में क्या फर्क? ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। ताड़वन पे बच्चे नहीं हैं, और बड़ोवन में बच्चे आए हैं कोनों में, और लालदास जी के वृक्ष से तो बीच बीच में भी आए हैं जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। और इनका एक मिलान हुआ है, और हम दौड़ कर 10वीं चांद पर जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बीच में थोड़ा सा कठेड़ा आया है, दीदी उसने बता रही थी, फूलों का कठेड़ा है। हाँ जी, सिर्फ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से ताड़वन है, यहाँ से बड़ो, बस उतना ही। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हो गए सारे कुछ? हाँ जी, हाँ जी। अब विजय दीदी कुछ रह गया तो आप बताइए। नहीं, हो गए, कंप्लीट हो गए। विजय दी, आपकी हो जाएगी 15 मिनट में, या सोमवार को करें चितवन? 15 मिनट ही है अपने पास अब। हाँ, हो जाएगी दीदी। हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, जयकारा बुला के चितवन स्टार्ट कर दो, जयकारा बुला के।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। गोमट जी में विराजमान मेरे धाम के दुला साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है। हम सब रूहें मिलकर उनके चरणों में नमन करते हैं और बार बार सिजदा करते हैं। उनके नूरी स्वरूप को, नूरी श्रृंगार को रूह फेर फेर निरखती है। दीदी सामने उसका वो लगा दीजिए, लाल चबूतरे का, या वो दीदी। हाँ जी लगा रही हूँ। हाँ जी ठीक है। उनके नूरी स्वरूप को, नूरी श्रृंगार को रूह फेर फेर निरखती है और धनी के लाड प्यार को महसूस करती है। धनी के लाड को पाकर हम रूहें खुद को देखती हैं हद बेहद के ब्रह्मांड से परे दिव्य परम धाम में। दिव्य परम धाम में रंग महल के सामने हम चांदनी चौक में खुद को देखते हैं। धनी हमें चांदनी चौक की विशाल शोभा दिखा रहे हैं। चांदनी चौक में आई अमृत वन की रौस जो 2 मंदिर की आई है, विशाल सीढ़ियों तक आती है। चांदनी चौक में लाल और हरे वृक्ष की सुंदर शोभा। यह कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल, उत्तर की तरफ लाल वृक्ष की शोभा और दक्षिण की तरफ हरे वृक्ष की शोभा आई है। लाल और हरे वृक्ष की किरणों ने अब चांदनी चौक की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया है। यहाँ की नूरी रेती कोई 2 गुनी, कोई 3 गुनी, कोई चौखुनी, यहाँ इनमें मेरे धनी का हर में प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। जब हम चौक की तरफ आते हैं तो इस चौक में चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। इसमें चौक के ऊपर सुंदर गिलम की, नरम गिलम की शोभा आई है और इसके मध्य में 2 भौम तीसरी चांदनी का वृक्ष आए हैं। पहली भौम बरामदे माफक, दूसरी भौम मौलाद बराबर। इनकी छाया जो है ये इसी चौक पर ही पड़ती है। यहाँ जब बैठकर राज श्यामा जी और हम सब सखियां यहाँ बैठते हैं तो राज्य के लाडले पशु पक्षी सब धनी को नए नए करतब दिखाकर अपने धनी को रिझाते हैं और इस अपार शोभा को देखते हुए रूह चलती है धाम सीढ़ियों की ओर। धाम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो नरम सुंदर मुलायम गिलम बिछी हुई है। इसके दाएं बाएं नूरी कठेड़े की शोभा आई है। इस पे हम सखियां राज श्यामा जी के साथ चढ़ उतर भी करते हैं और हम पहुंचते हैं रंग महल के सामने आए 2 मंदिर के लंबे और चौड़े चौक में। इसमें चारों कोनों में आए सुंदर हीरे के थंब आए हैं। सामने धाम दरवाजे की शोभा, नूरी दर्पण रंग का किला, लाल रंग की चौखट, हरे रंग की बेनी, कुंडल सांकल की शोभा को देखते हैं। इसके दरवाजे में हमें 7 वनों की शोभा भी दिखाई देती हुई रूह चलती है 4 मंदिर के चौड़े चबूतरे पर। इसके ऊपर आए सुंदर 5 थंबों की शोभा, हीरा, मानिक, 5 पुखराज और नीलवी के थंब। इनमें आई सुंदर कठेड़ों की शोभा। इसमें आपस में मेराबें बनाते हैं और सुंदर मेराबों की शोभा भी आए हैं। इस शोभा को देखते हुए रूह चलती है
धाम रोस से चलते हुए जहाँ वनों ने सुंदर एकल छतरी मंडल डाला है, उसकी नूरी शोभा को देखते हुए सुंदर उस नूरी शोभा को देखते हुए आए ईशान कोने में के चहबच्चों की शोभा को देखते हैं। इनमें उठते फुवारे रंग महल की चांदनी तक आते हैं और यह चांदनी तक होते हुए उनकी हल्की हल्की बूंदियां हम पर पड़ती हैं, मानो यह अपने धनी का स्पर्श पाना चाहती हूँ। यह शोभा देखते हुए रूद आगे चलती है धाम रोस पर चलते हुए हम पहुंचते हैं लाल चबूतरे की शोभा पर। लाल चबूतरा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाल नग का आया है। यह विशाल सुंदर लाल हीरे का है। लाल चबूतरा 40 हाथ का लंबा और 1 हाथ का चौड़ा आया है। नूरी लाल किरणें बिखेरता हुआ यह अत्यंत विशाल चबूतरा बहुत ही सुंदर लगता है। चबूतरे के सामने आए बड़े वन के वृक्षों ने इस पर शीतल छाया की है और लाल चबूतरे के पश्चिम की तरफ 16 हाथ के चहबच्चे की शोभा और पूर्व में ताड़वन के वृक्षों की शोभा आई है। दक्षिण में हमारे जो 1200 मंदिर आए हैं उनमें हमारी 3-3 दरवाजों की शोभा है आई है और रंग महल के चबूतरे से जो है हम लाल चबूतरे से हम रंग महल के चबूतरे पर धाम रोस के माध्यम से जा आ सकते हैं। लाल चबूतरे के सामने लाल चबूतरा 1 भूम ऊंचा आया है, इसलिए बड़ो वन में जाने के लिए हमें हर हाथ में चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। इन लाल चबूतरे पर 40 हाथों में 40 रंग की गिलम बिछी है। प्रत्येक गिलम पर बड़ी ही सुंदर फूल पत्तियां नक्शकारी की शोभा आई है। इसको स्पर्श करते ही इतनी मुलायम लगती है कि इसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। दोपहर को वापस जाते हो देख लेंगे। लाल चबूतरे के 40 हाथों में विशाल 40 सिंहासन की शोभा आई है कि यह सुंदर चारों तरफ रोशनी और झलकार करते हैं। इनके सिंहासन के चारों तरफ 6,000 कुर्सियों की शोभा आई है। इनमें कोई सिंहासन तो छत्र वाले आए हैं और कोई सिंहासन जो है वो खुले आए। किसी में 2 सखियों के बैठने की शोभा तो किसी में 200 सखियों के बैठने की सुंदर शोभा आई है। लाल चबूतरे से उत्तर दिशा में देखने पर हमें वन ही वन दिखाई देते हैं। इनके वनों की खुशबू से भरपूर है। वन में आई सुंदर रेती कोमल व प्रकाशमान आई है। यहाँ शीतल वायु बहती है। पेड़ पत्ते फूल डालियां जल जमीन सब कुछ सुगंधित है। यहाँ की कण कण खुशबूदार आई है। जब हम इस सुगंधी के बड़ी ही सुखदायी अरश अजीम की किसी भी वृक्ष का एक भी पत्ता जो है वो नहीं गिरता, ना किसी पक्षी का एक पर गिरता है। परम धाम का जरा भी नष्ट नहीं होता, कण कण भी नष्ट नहीं होता। एक पात न गिरे बन का, न गिरे खिरे पंखी का, पर एक जरा जाए न हो वहीं ए अरस जिमी यूं कर। लाल चबूतरे के सामने आए 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। यह वृक्ष 1 हाथ की दूरी पर आया है। इसमें जो 17 हारे आई हैं वो 1 भौम ऊंची गई हैं। इनकी 1 भौम
रंग महल की 10 भूम के बराबर आई है। वृक्षों के तनों से चिड़ियां जो हैं वो घूम कर ऊपर चढ़ी हैं और इन वृक्षों में 5 हाथ का चौड़ा छज्जा भी निकला हुआ है, जहाँ हम रूहें सब बाहर आकर एक दूसरी रूह से छज्जों पर बातें करती हैं। और इसकी चांदनी जो आई है, बड़ो वन की चांदनी रंग महल की चांदनी से मिलान करती है। और इस चांदनी से आए में झोलों में जो है हमारी सुंदर मेहराबों की शोभा आई है और मेहराबों में सुंदर हिंडोले जो हमारे चक्रीदार आए हैं। इसमें 4 हिंडोले ताली के पड़ते हैं जो हमारे 100 जमीन से 103 भौम ऊंचे रहते हैं। जब हम बैठते हैं तो यह भौम यह नीचे तक आते हैं और ये फिर चक्री से ऊपर घूम जाते हैं। यहाँ आए पशु पक्षी हम सब रूहों को झूलते हुए देखते हैं। ऊपर उचक उचक कर हमें मुंह उठा करके इस शोभा को और धनी को की विशाल शोभा को देखते हैं। इस चांदनी पर हमारे 4 कोनों में सुंदर 4 बड़े चहबच्चों की शोभा आई है। इनमें निकलते सुंदर 5 फुहारे जो उसी में ही आकर के गिरते हैं। छोटे चहबच्चे नहरों की तो विशाल ही शोभा आई है। इसकी का मिलान जो है रंग महल की चांदनी से भी होता है, जिससे हम दौड़कर रंग महल की चांदनी पर भी आ जा सकते हैं। इस नूरी शोभा को देखते हुए हम नीचे आते हैं तो जहाँ हमारे 4 वृक्ष मिलते हैं वहाँ सुंदर अखाड़ों की शोभा आई है। इन अखाड़ों में हम सखियां धनी के साथ चलते हुए लाल चबूतरे के पर आकर सिंहासन पर राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और हम सब सखियां कुर्सियों पर विराजमान हो जाती हैं। यहाँ पर सब मिलकर धनी के लाडे पशु पक्षी अपने खेल तमाशे दिखाते हैं और इस समय बड़े बड़े नूरी हाथी पुष्पहार बनाकर अपने धनी को और हम सब सखियों का अभिवादन भी करते हैं और अपनी मीठी मीठी बोली में राज्य का गुणगान करते हैं। इनकी मधुर ध्वनि संपूर्ण परम धाम में गूंजती है। वनों के चारों तरफ घूमते हुए कस्तूरी मृग भी दिखाई देते हैं, जिनकी सुगंधी चारों ओर फैलती है। तोता मैना धाम धनी से बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं और पशु पक्षी के खेल तमाशे का बयान अपनी तोतली भाषा में धनी से करते हैं, जिसकी उपमा यहाँ नहीं हम दे सकते। पशु पक्षी अत्यंत सुंदर और उनकी बोली भी बड़ी मीठी अमृतमयी बोली आई है। इनके केश वे पर सुंदर नूरी और मीठे हैं। इनके एक एक रोम तेजोमयी आया है। यहाँ कोई पक्षी अपने जुट के साथ अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। कोई शेर, बाघ, चीता आदि ऊंची ऊंची उड़ानें भरकर धनी को रिझाते हैं। कोई पशु पक्षी सुरीले वाद्य यंत्र गाते हुए बजा करके रूहों को अपने वशीभूत कर लेते हैं। पशु पक्षी आसमान में नाच कर चलते हैं, वे अपने पंखों को फैलाकर धनी के को नूरी लीला करके दिखाते हैं, तो यह दिखाते बड़े ही सुंदर लगते हैं। और बंदर जो हैं वो झटपट अपने रंग बिरंगे गुलदस्ते बनाकर धनी को भेंट करते हैं। जिस विध धनी रीझे ये उसी विधि से यह बोली बोलते हैं। राज श्यामा जी और रूहों को प्रसन्न करने के लिए
यह अद्भुत खेल खेलते हैं। कुछ सखियां तो मीठे स्वरों में बोल बोलते बाजे बजाते हैं और वृक्षों के ऊपर भी गुलाटियां खाकर के जो है ये चढ़ते हैं और चढ़कर कभी नीचे उतरते, कलाबाजियां खाते हुए नीचे भी उतरते हैं और नीचे भमरी खाकर गोल गोल घूमकर ये अपने पैरों की पड़ताल देते हैं। ऐसे खेल देखकर राज श्यामा जी व हम सब सखियां बड़े ही खुश होते हैं। कूदत फांदत नाचत देत भमरियां दे पड़ताल, नई नई विद्या देख के हक हादी रूहें होत खुशहाल। कई छोटे जानवर बड़े जानवरों से भी लड़ने की लीला करते हैं। खरगोश देखता है कि मेरी रूहों के दिल में ये इच्छा हुई तो वह हाथी से लड़ने की भी लीला करता है, क्योंकि परम धाम में तो लड़ाई है ही नहीं, वहाँ तो सब प्यार ही प्यार है, तो वह लड़ाई भी हमारी प्रेम की ही होती है। खरगोश जब कूदकर हाथी के ऊपर चढ़ता है तो रूहें यह लीला देखकर हंसती हैं और उनके पेट में भी सूल पड़ जाते हैं। यह वो देखते हैं इनमें कौन पहले जीतेगा। इस नूरी शोभा को देखते हुए बड़ी ही रोचक लगती है। एक अखाड़े में मुर्गा कबूतर आपस में लड़कर दिखाते हैं। जिससे कबूतर बड़े ही नाटकीय ढंग से सीना कस करके मुर्गे के सामने आता है और कबूतर गुलाटी खाकर पैर फैलाकर मुर्गे के पर हमला करता है। यहाँ पर पशु पक्षी धनिक के अनंत नामों से भी बुलाते हैं। कोई पिया पिया, कोई धनी धनी, तू ही कह कर के बुलाते हैं। कोई पपिया, मोर, कोयल, कूकू, पियू पियू करके पूरे अरश अजीम को आवाज से महका देते हैं। इन सब अपार शोभा को देखते हुए पशु पक्षी इन खेल करते के पश्चात खड़ोकली में झीलना करके खड़ोकली के मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। तो कभी पश्चिम दिशा में आए 16 हाथ के चहबच्चे में श्रृंगार करती हुई मनंग महल के मंदिरों में श्रृंगार करती हैं और शाम को 6 बजे के श्रृंगार के पश्चात हम सखियां रंग महल की पहली भूमि में आई रसोई की हवेली में की ओर प्रस्थान करते हैं। रसोई की हवेली की ओर प्रस्थान करते हैं। हाथ पकड़ा दूल्हा ने और मैं सुहागन बन गई, इश्क दीजो अपना, इश्क दीजो अपना, क्योंकि हूँ अंगना आपकी, क्योंकि हूँ अंगना आपकी। प्रणाम मेरे पाला जी के लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। जयकारा बुलाओ एक बार, जयकारा बुलवा लो बोलने का प्रयास किया, बहुत डरी हुई थी। जयकारा बुला दो, स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर